स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। शेयर स्क्रीन करता हूँ अपनी। कैन एनीबडी कंफर्म whether my screen is visible? कंफर्म कर दो चैट में प्लीज। हेलो, कंफर्म कर दो प्लीज एक बार सो दैट वी कैन प्रोसीड। सुमित घनश्याम, कैन यू कंफर्म इनसाइड द चैट whether my screen is visible? विजिबल, ओके, थैंक यू सुमित। परफेक्ट। सो हम लोग एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सो दैट जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग उसमें अफेक्ट ना हो कुछ। ठीक है, फोल्डर ओपन करेंगे अपना, क्लास फोल्डर रिएक्ट में गए थे अपन यहाँ पे। और मैंने आप लोग को कल लास्ट सेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया था, जो होमवर्क था आप लोग का। तो मैंने बोला था कि अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसको होस्ट करेंगे, फिर मतलब एक क्लाउड पे होस्ट करेंगे और उसको कोई भी लिंक से एक्सेस कर पाएगा और अपने पीसी मोबाइल में चला पाएगा। उसका मेरे को कुछ इनपुट मिला नहीं, अगर चैट में कुछ इनपुट मिलेगा तो वी विल डू दैट। सो दैट आप लोग को होस्टिंग कैसे करते हैं बेसिकली, होस्टिंग मतलब किसी भी एप्लीकेशन को ग्लोबली होस्ट कैसे करते, क्लाउड पे कैसे स्टोर करते, वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। विजिबल, मिस संडे क्लास, ओके, नॉट एन इशू सुमित। सो मेरे को अगर ज़्यादा कमेंट आते तो विल सी दैट, ये सेशन में नहीं तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, मेक श्योर जिसने मिस किया है वो होमवर्क जो सॉल्व किया था वो एक बार आप यूट्यूब पे जाके देख लो। ठीक है, तो अभी के लिए स्टार्ट करेंगे। अभी एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि हम लोग लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो ये मैंने ऐप ओपन कर दिया बेसिकली। ठीक है, हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग नया बनाएंगे एक अपना ऐप। ठीक है, तो फिलहाल हम कहाँ है, एलएस से करेंगे। एलएस करेंगे तो बताएगा आप इस फोल्डर में हो। ठीक है, हम लोग एक नया क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्या नाम से, इसको पहले तो बंद कर देता हूँ मैं, फाइल, क्लोज फोल्डर, और रिएक्ट में एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम देंगे राउटिंग करके, रिएक्ट राउटिंग, रिएक्ट राउटिंग। ठीक है, ये फोल्डर के अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर ओपन विथ कोड, राइट क्लिक करके तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें टर्मिनल ओपन करेंगे या फिर यहाँ नीचे से भी स्क्रॉल मतलब ऐसे पुल कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे क्या था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, नया ऐप बना रहे बेसिक हम लोग स्टार्टिंग से, और इसका नाम देंगे माई ऐप 3, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वैसे डजेंट मैटर। ठीक है, तब तक ये बन रहा है, तब तक हम लोग देखते थे कि हम लोगों ने क्या देखा था। ठीक है, लास्ट सेशन में इसको टाइम देते। तो नोटपैड ओपन कर रहा हूँ मैं, नई नोटपैड। सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी थी यू स्टेट, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा रहा हूँ। क्या था यू स्टेट, यू स्टेट, इसका क्या काम था, इसको अपन किसी भी वेरिएबल को या वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते थे। और अगर इन केस ये वैल्यू को अगर चेंज करना है तो सेम उससे कर सकते थे। इसका सिंटैक्स कैसे था, सिंटैक्स कुछ इस तरह कैसे था, लेट एग्जांपल दे रहा हूँ अगेन, काउंट इक्वल टू सेट काउंट नॉट इक्वल टू सेट काउंट, और ये रहेगा एक एरे के अंदर, इक्वल टू यू स्टेट। अब ये काम कैसे करता है बताऊंगा, एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, ऐसा कुछ सिंटैक्स हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इसका इनिशियल मतलब क्या हो रहा था आप लोगों को समझाया था कि लेट काउंट इक्वल टू 0। ये ही सेम फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है। देख लो, ये वेरिएबल लिया अपन ने काउंट नाम का और उसमें 0 की वैल्यू सेट कर दिया, असाइन कर दी प्रीवियसली। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है। दिख रहा है, ये काउंट रहा और इसकी ये रहा काउंट, फर्स्ट वाला ये रहा काउंट, और इसकी ये वैल्यू रही 0 इनिशियली। ठीक है, अगर लेटर मतलब कुछ अपने को ऑपरेशन करना है और उसकी वैल्यू अगर चेंज करनी है, काउंट की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो वो होगी सेट काउंट से चेंज। कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से, सेट काउंट, और जो भी वैल्यू देनी होगी, लेट से 99 दे दी। ठीक है, तो अभी करंटली इसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 99 हो गई, क्योंकि अपन ने सेट काउंट से उसको चेंज करा। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट से यहाँ पे काउंट की वैल्यू अगर लेते हैं, कंसोल लॉक करते हैं बेसिकली, एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, या बेटर रहेगा वीएस कोड में करे, परफेक्ट, वीएस कोड में करते हैं। रुको, यहाँ पे 0 रहेगी क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। ठीक है, इस पॉइंट पे 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाली लाइन पे अपन ने सेट काउंट करके काउंट की वैल्यू चेंज करी, 0 से 99 करी, तो इस पॉइंट पे वो वैल्यू क्या रहेगी, 99। ठीक है,
तो रेस्ट ऑफ द कोड में बिलो जो भी कोड यूज होगा, नीचे देखो लाइंस ऑफ कोड है लेट से मान लो, तो यहाँ पे वो 99 रहेगी अनटिल एंड अनलेस अपन सेट काउंट करके अगेन इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर देते। अगेन अगर 66 कर दी तो ये यहाँ पे 66 हो जाएगी। तो यही सेम काम कर रहा था यू स्टेट, बस एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहे थे अपन उसमें और रेस्ट ऑफ द कोड में चेंज कर रहे थे। ठीक है, ये सिंपल था यू स्टेट, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। दूसरा था यूज इफेक्ट करके। यूज इफेक्ट ये क्या कर रहा था, कंपोनेंट के कुछ लाइफ साइकिल मेथड होते थे अपन लोगों ने देखा था। क्या होता था पहले, कंपोनेंट माउंट होता था, ठीक है, फिर अपडेट होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, अनमाउंट होता था। मतलब रफली यही आइडिया थी। और इनिशियलाइजेशन स्टेज था, उसको कोई ना, मतलब इनिशियलाइज तो वैसे ही होएगा ही, वो अपन उसको अगर यूज करें तो चलो लिख देते इनिशियलाइज। ये रफली 4 मेथड्स थे कंपोनेंट के, कंपोनेंट लाइफ साइकिल के। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या होता था, कंपोनेंट जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि अगर मैं स्क्रीन ओपन करूँ, ये स्क्रीन, ठीक है, इसमें देखो ये चैटिंग का एक कंपोनेंट रहा, ये जिसको मैं ड्रैगन ये हिला रहा हूँ, मतलब ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये मीटिंग चैट का एक हो गया, ठीक है, ये पार्टिसिपेंट का एक हो गया कंपोनेंट, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट है, ये मेरी जो स्क्रीन दिख रही है वाला अलग कंपोनेंट होगा। मतलब जो भी स्क्रीन दिख रही है स्क्रीन पे, वो अलग अलग कंपोनेंट से बना के बनी हुई है। ये नीचे का एक जो बार हो रहा है, देखो ये म्यूट स्टॉप वीडियो का जो आ रहा है, ये एक अलग से कंपोनेंट हो गया। तो मल्टीपल्स कंपोनेंट बना के ये पूरी स्क्रीन रेंडर हो रही है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अगर इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, देखो ये म्यूट जो है ना, ये देखो ये कुछ चेंज हो रहा है, इसमें मूव कर रहा है, देखो इसका मतलब है कुछ अपडेशन हो रहा है या फिर उसमें कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट का अपडेशन स्टेजेस। अब गूगल अगर करेंगे, वैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था आप लोग को, लेकिन ठीक है अगेन गूगल करके बताते, कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड अगर सर्च करते गूगल पे, आप लोग को उसकी आइडिया मिल जाएगी। लाइफ साइकिल इन रिएक्ट इमेजेस में जाएंगे, तो यही इमेज हम लोग फॉलो कर रहे थे लास्ट सेशन से। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, देन इट गॉट माउंटेड, अपडेशन एंड अनमाउंटेड। ठीक है, अब माउंटिंग अनमाउंटिंग क्या होता था, ये मैंने आपको रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके दिखाया था। वो क्या था, रिएक्ट ट्यूटोरियल में जाके, लेट्स से, ठीक है। अब अपन ट्यूटोरियल में है, ठीक है, तो ये वाला करंट जो कंपोनेंट है ये माउंटेड है। ठीक है, अगर मैं डॉक्स में जाऊँ तो ये ट्यूटोरियल वाला हो गया अनमाउंटेड और ये डॉक्स वाला हो गया माउंटेड। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो माउंटेड है, और जो पहले था अब नहीं है वो अनमाउंटेड हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाऊंगा तो ये डॉक्स वाला अनमाउंटेड हो जाएगा और ये माउंट हो जाएगा। बेसिकली स्क्रीन पे जो विजिबल है कंपोनेंट, जो जो कंपोनेंट हम लोग देख पा रहे हैं वो माउंटेड है एज ऑफ नाउ एट दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, सिंपल सा फंडा था। और ये सब टेक्निक हैंडल हो रही थी यूज इफेक्ट की सहायता से। अब वो कैसे हो रही थी, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से था। यूज इफेक्ट ये क्या कर रहा था, कॉल बैक ले रहा था, ठीक है, ऐसे कुछ था इसका सिंटैक्स अगर याद होगा आप लोग को तो। और यहाँ पे एक रिटर्न था, रिटर्न कर रहा था ये, रिटर्न भी एक फंक्शन ही कर रहा था। और ये रहा इसका एंड, रिटर्न का एंड बेसिकली। ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। और यहाँ पे एक अपने पास एरे था, डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, मतलब रिटर्न से पहले, यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न से पहले अगर यहाँ पे अपन कुछ भी लॉजिक लिखेंगे, कुछ भी लॉजिक अगर लिखेंगे तो वो रेंडर होगा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब जब कंपोनेंट माउंट होगा तब ये फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। फर्स्ट टाइम क्यों होगा, क्योंकि ये जो नीचे डिपेंडेंसी आ रहा दिख रहा है इसमें अपन ने कुछ वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अगर इसमें कुछ वैल्यू देते हैं, लेट से यहाँ पे अगर काउंट देते हैं, और काउंट मान लेते हैं कि ऊपर काउंट असाइन है अपना, ठीक है, अगर काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब जाके ये पूरा कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में अपन अगर कुछ वैल्यू नहीं दे रहे तो ये मेक श्योर करेगा कि जब कंपोनेंट माउंट होगा फर्स्ट टाइम तभी ये पूरा रेंडर हो। ठीक है, तो ये संभाल रहा है अपडेट माउंटिंग का प्रोसेस। ठीक है, माउंटिंग हैंडल हो रही है ये वाले स्टेज से, ये वाले ब्लॉक से, ब्लॉक ऑफ कोड से। ठीक है, रिटर्न के अंदर अपन जो भी लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखेंगे वो कब चलेगा, वो चलेगा जब जब कंपोनेंट अपना अनमाउंट होगा। अनमाउंट, अनमाउंटिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे जो भी लिखेंगे कोड यूज इफेक्ट के अंदर मेन ब्लॉक में जो भी लिखेंगे वो कंपोनेंट माउंटिंग पे चलेगा। मेक श्योर अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो, अगर इसमें वैल्यू देते हैं, अगर वो वैल्यू जब जब चेंज होगी तब तक ये पूरा चलेगा, अगेन एंड अगेन चलेगा ये। ठीक है, क्लियर। तो ये संभाल रहा है माउंटिंग, ये संभाल रहा है रिटर्न जो फंक्शन है, इसको अलग नाम है पता है, रिटर्न जो स्टेटमेंट है इसको क्लीन अप फंक्शन बोलते हैं कोडिंग में। क्लीन अप फंक्शन, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह पूछ ले तो क्लीन अप फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लीन अप क्या कर रहा है, अनमाउंटिंग का जो भी लॉजिक होगा उसके अंदर लिख सकते हैं, और जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब ये लॉजिक चलेगा बेसिकली। ठीक है, अब माउंटिंग क्लियर हो गया, इसमें अनमाउंटिंग कवर हो गया यूज इफेक्ट के अंदर। अब लास्ट जो ये था लाइफ साइकिल मेथड था वो था अपडेशन। अब ये कैसे संभाला जाए अपडेशन,
तो ये संभाला जाता था एरे के अंदर। ये जो डिपेंडेंसी आ रही है ना, लेट से यहाँ पे काउंट डालता हो या फिर कुछ भी डालता हो, लेट से नेम नाम का एक ऊपर बना हुआ एक वेरिएबल है, ठीक है, या फिर स्टेट है, अगर ये चेंज होगा तो ये पूरा चलेगा। तो ये क्या संभाल रहा है, ये अपडेशन का पार्ट भी संभाल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो तीनों प्रकार, तीनों लाइफ साइकिल के कंपोनेंट के मेथड के टाइप्स इससे हैंडल हो रहे हैं। माउंटिंग हो रहा है, अनमाउंटिंग हो रहा है और अपडेशन हो रहा है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। ये होगा यूज इफेक्ट। इसमें था एक यूज रेफ करके। यूज रेफ क्या कर रहा था, इसको ऊपर वाले को हटा दूं मैं या रहने दो, रहने दो बेसिकली। यूज रेफ क्या कर रहा था, यूज रेफ अगर किसी भी अपने पास लेट से एक फॉर्म है, उसमें यूजर, आप गवर्नमेंट का फॉर्म या फिर किसी भी कंपनी पे जाते हो फॉर्म भरते हो, तो उसमें होता है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, दिस काइंड ऑफ ऐसे इनपुट्स होते हैं, राइट। मान लो आपने किसी चीज में, किसी इनपुट में अलग डाल दिया वैल्यू जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप नीचे सबमिट करने जाओ तो आपको वहाँ पे ना ऐसे लाल कलर का ऐसे हाईलाइट होके आता है, या फिर कुछ भी वो जो फील्ड है पर्टिकुलर वो हाईलाइट हो जाती है, बोल्ड हो जाती है बेसिकली, ठीक है, ताकि यूजर का अटेंशन उसमें फोकस हो पाए। तो ये संभाला जाता है यूज रेप की सहायता से बेसिकली। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, आई होप ये अपना बन गया होगा, तो इसमें बना करेंगे। ये हो गया स्टार्ट, चलो ये बन गया है। इसी में दिखाते हैं प्रैक्टिकली एक बार करके। फिलहाल हम लोग कहाँ पे, माई थ्री ऐप के बाहर है हम, तो इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे, सीडी डाल के। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब उस डायरेक्टरी में, उस फोल्डर में हम लोग जा रहे हैं अभी। क्या नाम है, माई ऐप, सीडी माई ऐप 3। अभी अगर एलिस करेंगे तो ये बता रहा है आपके पास ये फाइल्स है, मतलब आप, हम लोग इस पाथ में, इस फोल्डर में अब एंटर कर चुके हैं। अभी करूंगा npm स्टार्ट, तो ये एक डेवलपमेंट सर्वर खुल जाएगा। कहाँ पे खुलेगा, क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर की विंडो लेके। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये ओपन हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं वैसे। फोल्डर स्ट्रक्चर भी आप लोग को समझाया था मैंने, जो भी कोड करते हैं हम लोग एसआरसी के अंदर ही करते हैं। एसआरसी में ऐप डॉट जेएस मेन पॉइंट होता है, ठीक है। ये जो अननेसेसरी चीज़ है, पहली बात तो ये हटा देंगे, ये मेरे को इरिटेट करती है। हीटर का पूरा ही पार्ट हटा देंगे, ठीक है। ये ड्यू भी हटा सकते हैं क्या वैसे, देखिए ड्यू का क्लास है, और इसमें अगर कुछ लिख के देखे तो काम कर रहा है, लेट्स सी, इट्स वर्किंग फाइन, लेट्स दिख रहा है जो भी दिख कर रहा है। ये तो बेसिक होगा, ये एंट्री पॉइंट होगा बेसिकली, ऐप का एंट्री पॉइंट। अब जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो इंपोर्ट करेंगे पहले, तो फिर यहाँ पे यूज करेंगे। चलो एक नया कंपोनेंट बनाते हैं आप लोग के लिए। इसके अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ एसआरसी के अंदर, वैसे डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे कंपोनेंट, या फिर कॉम्प, सही है इतना ही शॉर्टकट। इसमें फोल्डर फाइल बनाऊंगा, वो होगा प्रैक्टिस, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही बता रहा हूँ मैं, ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं। इसका एक्सटेंशन होगा JSX और RAFC, जिससे क्या होगा, एक बॉयलर प्लेट खुल जाएगी, ठीक है। RAFC एंटर। और ये किससे हो रहा था, ये हो रहा था एक्सटेंशन की सहायता से, जो कि मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में बताया था, ES7 करके, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। इसको अगर बड़ा करूँ तो ये वाला एक्सटेंशन था, जो कि शॉर्टकट, वैसे इंटरव्यू में कुछ कुछ अलाउ करते, कुछ नहीं करते, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सही है, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लेना ताकि आप लोग को भी स्निपेट मिल जाए शॉर्टकट वाले। इसको बंद कर रहा हूँ ये टैब को, ये रही अपनी प्रैक्टिस टैब। इसमें बोलेंगे दिस इज प्रैक्टिस, चेक करेंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसको ऐप डॉट जेएस में लेके इंपोर्ट करेंगे बेसिकली, सिंपली इंपोर्ट डॉट स्लैश, कहाँ पे, कॉम फोल्डर के अंदर स्लैश प्रैक्टिस JSX। इसका नाम भी सेम ही देंगे, प्रैक्टिस करके। अब इसको यूज करेंगे। यूज करने का तरीका क्या था, ओपन क्लोज, ये हो गया ब्रैकेट। सेकंड वाला नहीं चाहिए अपने को, फर्स्ट वाला ही चाहिए। इसके अंदर डालेंगे प्रैक्टिस को, कुछ इस प्रकार से अपन उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। दिख रहा है दिस इज प्रैक्टिस करके, ये आ रहा है लिख के, ठीक है। कुछ डेटा भी हम लोग पास कर सकते थे, हम आप लोग को बताया था प्रॉप्स कैसे पास होते हैं, नेम इक्वल टू दिस, अगर क्या राम, अगर ये नेम अगर वहाँ पे पेस्ट करना होगा तो किस प्रकार से करते थे, प्रैक्टिस में जाके यहाँ पे प्रॉप्स में नेम करके, और नीचे यूज कर सकते थे बेसिकली। अगर यूज करूँ H1 करके नेम, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। ये प्रॉप्स होगा, प्रॉप्स भेजा और प्रॉप्स रिसीव किया, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं इसमें। मल्टीपल प्रॉप्स भेज सकते थे हम लोग, यहाँ पे हमने एक ही भेजा नेम नाम का, और यहाँ पे एक्सेप्ट किया उसको। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम लोग बात कर रहे थे यूज रेप के बारे में बेसिकली, ठीक है। यूज रेप को यूज करने के लिए क्या करते थे, पहले तो लेट, किसी भी वेरिएबल में उसको स्टोर कराते थे, माई रेप इक्वल टू यूज रेप, और इसको इन्वोक कराते थे, ठीक है। देखो ऊपर इम्पोर्ट इम्पोर्ट हो चुका है अपने आप।
अगर नहीं होता है तो मैनुअली कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर नहीं करते हो तो एरर देगा, ठीक है। और क्या कर रहे थे हम लोग, इनपुट टैग है, लेट से यहाँ पे कुछ इनपुट टैग है, इनपुट, इसका रेफरेंस देंगे, क्या रेफरेंस है, मायरेफ में स्टोर करा अपन ने, ठीक है, मायरेफ। और एक कुछ भी बटन बना सकते हैं, या फिर नहीं भी बनाया तो चलेगा, लेकिन समझेगा नहीं फिर वो। बटन हाईलाइट मी, ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने पहले लास्ट सेशन में ये देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक इस पे फंक्शन चलाएंगे, क्या उसका नाम देंगे, याद है, ABC। वैसे मेक श्योर आप जो नाम दे रहे हैं ना वो कुछ सेंस बनाए, कुछ मीनिंग बनाए, ऐसे रैंडम नाम देना अवॉइड करो, क्योंकि जब आप लॉट ऑफ कोड में मतलब मल्टीपल फाइल्स में वर्क करोगे तो वो ईजी नहीं रहेगा, मतलब किस नाम से अगर मीनिंगफुल नाम है तो वो समझने में ईजी होगा कि अच्छा ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं कैसे करते थे, मायरेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ऐसे अगर करेंगे तो देखो हाईलाइट में करूंगा तो ये हाईलाइट हो चुका है। तो ये एक एप्लीकेशन उसका एक हाईलाइट करना, एक उसका एप्लीकेशन था, और इसका अलग एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल में यूजरेफ को इन्वोक कर दिया बेसिकली। अब जो भी है, जो भी काम करना है वो करेंगे मायरेफ पे, ठीक है। पहली बात तो मायरेफ को रेफरेंस, ये जो इनपुट टैग है उसको रेफरेंस दे दिया मायरेफ का, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा एक बटन बनाया, और बटन क्लिक होने पे ये फंक्शन चलेगा ABC, जो कि ये रहा, ये इतना फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर एक लॉजिक यूज हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, क्या कर रहा है कुछ नहीं, मायरेफ, ये नाम अलग होता तो यहाँ पे भी वैल्यू अलग आती बेसिकली, ठीक है। मायरेफ डॉट करंट डॉट फोकस जैसे करेंगे तो वो वैल्यू क्लिक करने पे फोकस में आ जाएगी। ये हो गया एप्लीकेशन 1। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये था, इसके अंदर कुछ पास कर रहे थे, जैसे कि यू स्टेट में पास करते थे काउंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर कुछ नाम या फिर कुछ भी पास कर रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास करी तो उसको चेंज करने के लिए, अब इसका एग्जाम्पल बढ़िया से दे सकता हूँ, जैसे देखो, अब देखना तुम, ये फालतू चीजें हटा दूँ या रहने दो, यूज यूसेज यू स्टेट, और इसका भी नाम देंगे नेम, और इसका इनिशियल राम ही देंगे ताकि समझने में इजी रहे। अब इसको थोड़ा भूल जाओ एक सेकंड के लिए, माई रेफ को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब नेम की पहली जो वैल्यू है वो है राम, ठीक है। उसको अगर चेंज करना होगा तो कैसे कर रहे थे हम लोग, सेट नेम करके जो भी नेम होगा ब्ला 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 वो चेंज हो जाएगा बेसिकली, सेम ऐसे कर रहे थे हम लोग। अब यही काम देखो यूज रेफ में कैसे होता है, ये पहले वैल्यू तो हो गई राम, अगर इसको चेंज करना होगा तो करते थे माई रेफ डॉट करंट, स्पेलिंग बराबर है, करंट, सॉरी, डॉट वैल्यू, और इक्वल टू जो भी वैल्यू देनी है आप लोग को आप दे सकते हो यहाँ, ठीक है। एरर दे रहा है ABC इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा उसको दिखाया नहीं बेसिकली। उसको अगर कमेंट करेंगे तो ये यू स्टेट अप बोल रहे हैं, ऊपर इंपोर्ट नहीं है इसलिए, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे यू स्टेट, वैसे यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, राइट। सो ये सेकंड वाला एप्लीकेशन इतना कुछ ज़्यादा यूज होगा नहीं वैसे, बाय द वे एक इनपुट वाला फोकस को फील्ड करने के लिए वही यूज होगा, ठीक है। तो सिमिलर टू यू स्टेट, बट यू स्टेट ज़्यादा टाइम यूज होगा, यूज रेफ काफ़ी कम होगा यूज, ठीक है। और एक फंक्शन देखा था हम लोगों ने, उसके लिए नोट पैड पे जाएंगे, बेसिकली ये फंक्शंस नहीं है, ये हुक्स है, ठीक है। ये जो भी देख रहे हैं अपन, यूज यूज स्टेट यूज इफेक्ट यूज रेफ, ये जो है ना यूज से स्टार्ट जो हो रहा है यूज से, उसको हुक्स बोलते हैं रिएक्ट में, ठीक है। अब लास्ट वाला देखा था, लास्ट वाला नहीं था वैसे, यूज मेमो था, और एक था यूज कॉल बैक। अब ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर थे। यूज कॉल बैक, यूज मेमो क्या कर रहा था, लेट से अपने पास मार्क्स के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करना है, लेट से मार्क्स इंटू 100 करने, और अगर मार्क्स सेम है तो बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको मेमोराइज कर लेगा, और मेमोराइज करके नेक्स्ट टाइम अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं, सेम इनपुट आ रहा है, क्योंकि मार्क्स पे ही अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर मार्क्स की वैल्यू सेम है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो तो सेम रहेगा। एग्जाम्पल दू, अगर मार्क्स 20 है तो 20 इंटू 100 जो भी होगी, क्या होगा ये, क्या होगा, कितना होगा, 2000 होगा ये, ठीक है, 2000। तो अगर ये 20 सेम ही है तो बाकी का रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन की वैल्यू भी सेम ही होगी, इसमें नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट। तो यही श्योर कर रहा था यूज में वो, ठीक है। अगर मार्क्स सेम है तो ये बार बार उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, जो लास्ट वाली वैल्यू उसने मेमोराइज करके रखी थी वो उसको
पास कर देगा, मतलब दे देगा विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन। तो ये कर रहा था यूज मेमो। और यूज में कॉल बैक क्या कर रहा था, rather than memoizing the value, the result of the calculation, ये पूरे के पूरे फंक्शन को मेमोराइज करना था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये हो गया ओवरव्यू। अब हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। सबसे पहले तो एक कंपाइलर ओपन करूंगा मैं जावास्क्रिप्ट का। कहाँ पे हम लोग इसमें। ठीक है, ये क्या एरर आके रखा है, अपन ने कुछ किया है क्या उधर? अच्छा, ये मायरेफ वगैरह का एरर है, इसका यूज नहीं है, तो पहले तो उसको हटा दूंगा मैं। परफेक्ट। अब एक कंपाइलर ओपन करूंगा ऑनलाइन, वैसे कुछ भी कर सकते हो। एक कंसेप्ट है कंडीशनल रेंडरिंग करके, रिएक्ट की कंसेप्ट है वैसे ये कंडीशनल। अच्छा, ये दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। कंडीशनल रेंडरिंग क्या हो रहा है ये, रेंडरिंग। ठीक है, अब लेट से आप किसी चीज पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी मेरा अगला वाला कंपोनेंट है जो रेंडर हो पाए। ठीक है, लेट से इफ एक वैल्यू अपने पास, लेट ए इक्वल टू ट्रू लेते हैं इसको, और एक अनदर वैल्यू है, इसको लेंगे फॉल्स। ये है बी की वैल्यू। ठीक है, और नीचे कंडीशनल रेंडरिंग यूज कर रहे हैं, वो कैसे, ए की वैल्यू अगर ट्रू है, ए की वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या करना है, अब ये सिंटैक्स में अगेन समझाऊंगा, एक सेकेंड। कंसोल डॉट लॉग करना है, आई एम वर्किंग, इसको चलाएंगे अगर, तो ये बोल रहा है आई एम वर्किंग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देख रहे हो, ये वाला, ये हो गया पार्ट वन, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ माउस से, देखना एक बार, साइज बढ़ाओ थोड़ी सी। ये जो है पहला पार्ट स्टेप वन, और ये हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये सेकंड वाली चलेगी। ठीक है, अगर ये पहले वाली फॉल्स हो गई तो ये चलेगी नहीं। इतना क्लियर है? ठीक है, करके देखते हैं, ये ए ट्रू है इसलिए ये चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बी ले हम लोग, क्योंकि बी की वैल्यू तो फॉल्स सेट करी हमने, अगर बी लेते हैं तो चलेगा क्या लगता है? नहीं चल रहा है, कुछ नहीं प्रिंट होके आ गया, मतलब ये कंडीशन चली ही नहीं। सिंपल सा फंडा है, कुछ इतने रॉकेट साइंस है नहीं। अगर ये ट्रू है तो यही चलेगी, तो ये बस रिएक्ट में कभी कभी यूज होता है। इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल रेंडरिंग वैसे। ठीक है, अब बस इसमें इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं। अब इसको यूज करेंगे, अ, अभी करें, चलो अब एक कंसेप्ट आते हैं, फिर इसमें एक कंसेप्ट सीखेंगे, उसमें यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब नया वाला ये था, लेट से अपने पास एक एपीआई है। एपीआई के लिए मैं डेटा ले रहा हूँ, फेक डेटा, प्लेस होल्डर जेसन का सही रहेगा। अब एपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि हम लोग एपीआई जब बनाएंगे बैकएंड में, जब जंप करेंगे रिएक्ट खत्म होने के बाद, जब बैकएंड में जाएंगे तो आप लोग खुद से बनाएंगे, तो आपको पता ही लग जाएगा कि ये कैसे काम करता है। अब ये बनाया हुआ एपीआई है, इसके मैं यूआरएल ले रहा हूँ, कंट्रोल ए सी। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इसको चलाते कैसे बेसिकली। ठीक है, अब ये यूआरएल से ये सब डेटा आ रहा है, लेकिन ये फेच कैसे हो रहा है एक्चुअल में, अगर कोड में इसको फेच करना होगा, देखो डेटा मल्टीपल डेटा है, देखो काफी सारा डेटा है, तो इसको कैसे फेच करते, कैसे चलाते हैं। पहले बात तो मैं अपने नॉर्मल वाले कंसोल में चला के दिखाऊंगा, उसके बाद रिएक्ट में चलाएंगे उसको, क्योंकि रिएक्ट में ये चीज यूज होने वाली है। एपीआई को कॉल कैसे करते हैं बेसिकली, ये एपीआई है, एपीआई का यूआरएल है, इसको कॉल कैसे करते हैं। जरा हमें कंसोल, काफी सारे एरर्स आ रखे हैं भाई, क्या इतना। ठीक है, एक लूंगा वेरिएबल जिसका नाम होगा लेट ए इक्वल टू, या फिर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, पहली बात फंक्शन फेच, और फिर कॉल यूआरएल, कॉल कॉल एपीआई, ये सही रहेगा, कॉल एपीआई। ठीक है, काफी सारे एरर है इसमें, ये क्या प्रोग्राम इसके एरर है, क्योंकि ये तो अपन यही चला रहे, एक नया कंसोल बोलते फिर। खुल गया, कंसोल में गए, इसको क्लियर कर दिया बेसिकली। अब करेंगे लेट, एक फंक्शन बनाएंगे, पहली बात तो लेट क्या नाम देंगे, एपीआई कॉल, एपीआई कॉल इक्वल टू, एक एरो फंक्शन होगा ये, सिंपल सा। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, या फिर थोड़ा कम पड़ रहा है ये, थोड़ी साइज बढ़ा दो इसकी। परफेक्ट।
क्या कर रहा है, एक सिंपल सा फंक्शन बना है एपीआई कॉल नाम का, कुछ नहीं कर रहा है ये। ठीक है, फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा है। इसको बनाएंगे असिंक। असिंक क्या होता है, मैं लास्ट टाइम बताया था, अगर किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, तो उसमें असिंक अवॉइड का यूज होता है। अब अगेन बताऊंगा कैसे काम करते हैं, और जस्ट बी विथ मी फॉर नो। असिंक, स्पेलिंग मिस्टेक, असिंक। ठीक है, ये हो गया असिंक। और नीचे एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट ए इक्वल टू फेच। अब फेच क्या कर रहा है, फेच क्या करेगा, वो पर्टिकुलर एपीआई के एंड पॉइंट पे जाएगा और उससे डेटा लाएगा, मतलब उसका डेटा अपने पास लेके आएगा। ठीक है, फेच के अंदर क्या लेता है, ये फेच लेता है वो यूआरएल जो अपन ने कॉपी किया था, ये वाला। कहाँ से लिया था, ये यहाँ से लिया था, देखो ये यूआरएल, बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको बंद करूंगा मैं ब्रैकेट को। ठीक है, नीचे गए, नीचे गए, और यहाँ पे अनदर वेरिएबल बनाया, इसका नाम देंगे लेट बी इक्वल टू, वैसे नाम मीनिंगफुल होना चाहिए अगेन। ये क्या करेगा, ए को जेसन में कन्वर्ट करेगा। जेसन क्यू, जेसन क्योंकि अपने को डेट, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द डेवलपर प्रैक्टिस करते हैं कि उसको डेवलप जेसन में कन्वर्ट हो तो बढ़िया है। ठीक है, इसको कॉल करेंगे और इसको अगर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग या बी को, अब इसमें एक एरर है। ठीक है, एरर क्या है दिखाता हूँ मैं, एरर जब आएगा तब आप लोग को ज्यादा बढ़िया समझेगा ये। ठीक है, उसको कॉल करेंगे, इसको एपीआई कॉल को कॉल करेंगे। परफेक्ट है, फेच कर रहे हैं इस यूआरएल से, और नीचे जाके वो अभी इसमें आ गया डेटा, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन में, बस इतना ही कर रहे हैं, और बी को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चलेगा नहीं, देखना है जैसे इंटर करूंगा तो क्या होता रहे कि जेसन इज नॉट अ फंक्शन और ब्ला ब्ला, बहुत सारे एरर दे दी इन प्रॉमिस। क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन नंबर, लाइन नहीं इसमें वैसे, ये जो पॉइंट है जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ ही नहीं, ये कंप्लीट हुआ ही नहीं, और ये आगे चल पड़ा, ये यहाँ तक पहुंच गया। अब इस पॉइंट पे इसको डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला अभी तक डेटा आया नहीं है, ये वाले पॉइंट पे डेटा आया नहीं है, तो नीचे कैसे मिलेगा वो, और उसके नीचे तो मिलेगा ही नहीं, उसके नीचे तो हम कंसोल कर रहे हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं अवेट का, ताकि जब ऊपर वाला कंप्लीट हो तब तक उसको वेट करना है, जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब ये कंप्लीट होगा तब जाके ये नीचे मूव ऑन करेगा बेसिकली। इसमें करेंगे अवेट यूज, अवेट, और अगेन यहाँ पे अवेट यूज करेंगे, अवेट। अब अगर मैं इंटर करूँ तो देखो ये डेटा आ चुका है अपने पास, देखो अगर मैं इसको बड़ा करूँ ना, तो देखो ये पूरा डेटा है, क्या यूजर आईडी है, टाइटल है, ये बॉडी है, बहुत सारा डेटा है बेसिकली। देखो अगर मिनिमाइज करूँ मैं इसको तो ये काफी सारा डेटा है, मल्टीपल्स। और ये जो डेटा है ना, दिख रहा है, इसका नाम क्या है, SUNT, ये जो भी होगा क्या, सुंट, SUNT, ये जो सिमिलर डेटा है देखना, देखो ये यही है, SUNT AUT, ये वाला डेटा है। तो इसको हमने कॉल करके फेच कर लिया बेसिकली अपने इसमें, देखो ये रहा, और ये जितना डेटा वहां पे था उतना सेम है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी इसकी, कितनी थी ये, 100 थी, तो यहाँ पे भी 100 होनी चाहिए। देखो ये पूरा 99 100 ही है बेसिकली, लास्ट वाला ये रहा, लेंथ 100 पे। 99 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एरे की काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से लेके स्टार्ट होती है, तो जीरो को भी एक वैल्यू है ना, जीरो ने होल्ड करी हुई, जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसलिए 99 पे खत्म हुई है। ठीक है, अब ये फेच कैसे करते हैं हम लोगों ने देख लिया, अभी ये सेम चीज को करेंगे रिएक्ट में। ठीक है, अब ये जाऊंगा रिएक्ट में, फ्रेश पेज ओपन करूंगा, कहा गया अपना रिएक्ट का सर्वर, ये रहा, दिस इज प्रैक्टिस, ये काम कर रहा है क्या, 1 1 चल रहा है, ये अननेसेसरी हटा दूंगा। अब इसमें कॉल करेंगे, इसमें यूज करेंगे ये चीज। ठीक है, नेम को तो अपन यूज कर नहीं रहे, तो फिर उसको क्यों ही, देखना कैसे करता हूँ मैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा सेम, फेच एपीआई करके। ठीक है, एक एरो फंक्शन होगा, ये भी सिमिलर है, बस कुछ चीजें डिफरेंट है, कुछ चीजें मतलब एकदम माइनर चेंजेस ही, ना भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं उसमें। एक सिंपल सा एरो फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, फेच एपीआई नाम से। अब ये फंक्शन कॉल करेंगे जब बटन पे क्लिक होगा, वैसे नॉर्मली वैसे भी चला सकते थे, लेकिन बेटर रहेगा कि ये बटन पे क्लॉक शो मी, इसका नाम है शो मी डेटा।
इसमें लगाएंगे एक ऑन क्लिक फेच एपीआई। जब इस पे क्लिक होगा तब ये वाला फंक्शन चलेगा, फेच एपीआई वाला। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कुछ नहीं, ये बटन बनाया मैंने, ऑन क्लिक पे एक इवेंट हैंडल लगाया, जब क्लिक होगी तब ये वाला फंक्शन चलेगा। अब जो मेन लॉजिक है वो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि अगर वहां तक वैल्यू आई नहीं तो नीचे वाला, तो इसमें देखना, पहले अपन ना असिंक अवॉइड यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे डेटा मिलना चाहिए, ये वाले लाइन पर डेटा मिलना चाहिए, लेकिन उसको अभी तक डेटा मिला नहीं, उसने लिया टाइम। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एपीआई अपन यूज कर रहे हैं तो इसने टाइम डिपेंडेंट है फर्स्ट वाले लाइन पे। क्योंकि अगर डेटा और क्या एपीआई एपीआई कॉल अनाउंस करके वो सारे वेरिएबल में डेटा पूरा स्टोर है, ठीक है। अब करेंगे ए डॉट जेसन, ताकि ये जेसन में कन्वर्ट हो पाए। अब इस पॉइंट तक ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर अब अगर इसको कंसोल करे, कंसोल डॉट लॉग, वैसे अपने को कंसोल नहीं करना, अपने को स्क्रीन पे दिखाना है इसको। ये वाली जो स्क्रीन है ना, इसको दिखाना है क्या हो रहा है। एक्सपेक्टेड असाइनमेंट नो फंक्शन कॉल सॉ एन एक्सप्रेशन, क्या? ओके ओके, आई गॉट इट। लेट्स से इसको होल्ड करो एक सेकंड के लिए। कंसोल डॉट लॉग अगर इसको अपन पी करे, ठीक है, और अगर इसका कंसोल ओपन करे, तो फिलहाल तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन बटन पे क्लिक करने पे आना चाहिए। आ रहा है क्या? देखो ये डेटा आ गया, दिख रहा है कंसोल में, ये पूरा सब डेटा आ गया। इसको रिफ्रेश करूंगा, अगर डेटा इस पे क्लिक करूंगा बटन पे, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो बटन है ना, इस पे अगर क्लिक हो रहा है तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है फेच एपीआई नाम का। और फेच एपीआई नाम के फंक्शन के अंदर ये सब लॉजिक लिखा है अपन ने। क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले तो असिंक अवेट यूज कर रहे हैं, ताकि ताकि ये वाली स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही ये आगे बढ़े। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे डेटा आ रहा है और वो डेटा को अपन आगे जाके कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये डेटा अब तक मिला ही नहीं, तो आगे मूव करके क्या फायदा, क्योंकि डेटा ही नहीं तो उसको कन्वर्ट तो एरर दे देगा, वो तो सिंपल सी बात है। और अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको कंसोल कैसे करेंगे। इसलिए ये असिंक अवेट का यूज हो रहा है, ताकि वो पर्टिकुलर मोमेंट तक उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करे बेसिकली, ठीक है। अब कंसोल में तो डेटा मिल रहा है, अब उसको अपने को शो करना है, ये वाली जो स्क्रीन है इसमें शो करना है। शो कैसे करेंगे? अब यहाँ तक तो क्लियर है कि बी वाले वेरिएबल में अपना डेटा स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेट यूज करेंगे, यूज स्टेट करके, पहले ही पढ़ी, सबसे पहले जो पढ़ी थी वही वाली। नाम देंगे डेटा, सेट डेटा, और इसकी पहले वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो भी डेटा है उसको मैं सेट डेटा में स्टोर करा रहा हूँ, मतलब चेंज कर रहा हूँ। डेटा की इनिशियल वैल्यू क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट डेटा करके उसकी वैल्यू चेंज करके जो बी है वो कर रहा हूँ। बी में क्या है, बी में पूरा डेटा है जो कि फेच हो रहा है ये वाले एपीआई से, ठीक है। अब यहाँ तक डेटा आ चुका है, उसको शो कैसे करेंगे? अब यहाँ तक शो होना चाहिए ना वो डेटा। शो करने के लिए आएंगे रिटर्न स्टेटमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड है इसलिए करली ब्रैकेट के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ना ऊपर वाला, उसको शो करना है नीचे एचटीएमएल में, जेएसएक्स में, तो ब्रैकेट के अंदर। और करेंगे मैप फंक्शनलिटी यूज। अब मैप क्या कर रहा है आप लोग को अगर याद हो, यार ये तो बेसिक था वैसे, चलो कोई बात नहीं। कंट्रोल स्लैश और एक लेट एर करके 1 2 3, अगर ये कुछ ऐसा वैल्यू लेते थे, और उसको अगर अपन को चाहिए होता है तो अपन क्या करते थे, लेट न्यू वैर मैप करते थे बेसिकली, ताकि वो हर एक वैल्यू को फेच करे। एर डॉट मैप, और ये करता था एक ई करके, ऐसा कुछ यूज करते थे ताकि ये वन बाय वन अपने को वैल्यू मिले। यही था, मिले नहीं? अच्छा कंसोल नहीं किया अपन ने उसको। अच्छा कोई सेकंड, कंसोल डॉट लॉग न्यू एर, देखो 1 2 1 2 4 करके, 1 बाय 1 करके
वैल्यू मिल चुकी है। डेटा को वन बाय वन लेते थे बेसिकली मैप करके, ठीक है। अब सेम टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे एपीआई की, मैप की। मैप क्या कर रहा है, मैप कुछ नहीं कर रहा है, ये जो डेटा है ना उसको वन बाय वन लेगा वो। अब ये हर एक मतलब उसको फेच वन बाय वन करेगा, ठीक है। अब मल्टीपल्स, अब ये भी एक एरे, ये जो जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये देखो ये एरे, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे और ये खत्म होगा लास्ट में जाके, यहाँ पे एरे खत्म हो गया। और ये एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा पहला ऑब्जेक्ट, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डजंट मैटर ऑब्जेक्ट है या कुछ है, लेकिन ये एरे फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें चलाएंगे मैप फंक्शन, किस पे, अब डेटा, ये जो डेटा है ना सेट, इसमें डेटा है अपना पूरा, ठीक है, क्योंकि सेट डेटा से अपन ने चेंज कर दिया है। पहले इनिशियली ये क्या था, एम्प्टी था, अब उस चेंज करके उसमें डेटा डाल दिया। अब डेटा डॉट मैप सेम, और एक लेगा एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन लेगा एक बेसिकली, ठीक है। अब उसको एक एल आई के अंदर दिखाएंगे, एल आई का एक एच टी एम एल का टैग है, ठीक है। और इसके अंदर दिखाएंगे ई डॉट टाइटल। अब ये कैसे आया बता, काम कर रहेगा, जैसे क्लिक करूँ मैं, देखो ये डेटा आ गया। अब ये काम कैसे कर रहा है बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो डेटा मिल गया था अपने को। ये क्या कर रहा है, फेच कर रहा है ये वाली यूआरएल से, और जो भी डेटा आएगा वो वेरिएबल ए में स्टोर हो रहा है। नीचे जाके वो ए को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन में, ठीक है। और जो भी कन्वर्टेड डेटा है वो बी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर वो बी को कंसोल करा रहे हैं, और कंसोल कराने के बाद उसको एक डेटा में स्टोर करा लो। देखो ये डेटा की इनिशियल वैल्यू एम्प्टी थी, फिर जाके अपन ने चेंज करी। चेंज किससे करी, जो कि डेटा एपीआई से मिल रहा है उससे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब डेटा में अपने पास वैल्यू है जो कि एपीआई से आ रही है, ठीक है। अब डेटा को मैप किया अपन ने बेसिकली, डेटा पे मैप फंक्शन चलाया, मैप जो एरे के मेथड से वो चलाई, और उसको वन बाय वन लेके ई डॉट टाइटल, ये जो आएगी देखो इसमें टाइटल नाम का एक था, देखो ये टाइटल था, ठीक है। अगर मैं इसको बॉडी करूंगा तो ये बॉडी दिखाएगा अपने को, अगर बॉडी करूंगा तो ये जो डेटा आएगा ना अभी, ये बॉडी आएगी, देखना आ गया। मेरा ध्यान नहीं था वैसे, देखो ये क्यू यू आई ए, ये जो है ना, ये देखो क्यू यू आई ए बॉडी है, देखो ये बॉडी के अंदर आ रहा है सब डेटा। तो दैट्स अप टू अस कि अपने को कौन सा डेटा चाहिए, मतलब टाइटल चाहिए, बॉडी चाहिए, या सभी चाहिए। सभी चाहिए तो सभी भी ले सकते हैं वैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एपीआई से डेटा फेच करके फ्रंट एंड में शो करा सकते हैं। अब ये दिखने में अच्छा दिख नहीं रहा होगा मे बी, क्योंकि इसमें सीएसएस वगैरह अपन ने ऐड नहीं किया है, तो प्लेन है बस, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को, कि दिक्कत है तो मेरे को बता दो एक बार चैट में, अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर बोल दो। ओके, दिक्कत कोई, या फिर आगे बढ़ो। क्लियर मयूरेश, ओके थैंक यू मयूरेश। ओके सुमित, थैंक यू सुमित, परफेक्ट। तो इसके बाद हम लोग एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे। अब ये कंपाइलर मैंने खोला लेट से, अब कंपाइलर पे ध्यान मत दो, कुछ ध्यान मत दो। ऊपर देखो, दिख रहा है ये जावा स्क्रिप्ट स्लैश ऑनलाइन कंपाइलर, ये ना एक राउट से बने हुए, दिख रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर राउट्स पे रिक्वेस्ट जा रही है, इसलिए अपने को ये स्क्रीन शो हो रही है। अगर मैं इसका हटा दूं, देखो मैं इसका हटा दूं, अब मेरे को पता नहीं इन लोगों ने क्या लॉजिक बनाया इस राउट पे, लेकिन मैं हटा के देख रहा हूँ। अगर मैं हटा रहा हूँ तो ये मेरे को होम स्क्रीन पे लेके जा रहा है, देख रहे हो, इसने मेरे को होम स्क्रीन पे लाके छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो रहा है कि स्लैश करके कुछ राउट अगर मैं बनाऊं, तो ये वाले राउट्स पे कुछ अलग कंपोनेंट में दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये मेरे को दिख रहा है ये वाले राउट्स पे, programmage.com वाले, यहाँ वाले राउट तक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपाइलर ओपन अगेन करूँ यहाँ पे, प्रोग्रामिज का, इसको मैं बताऊंगा वैसे अगेन, देखो यहाँ तक तो ये दिख रहा था, लेकिन इसके बाद ये देखो यहाँ तक अपने को क्या दिख रही थी, होम स्क्रीन दिख रही थी ये वाली, कहाँ गई वो, ये वाली होम स्क्रीन दिख रही थी, ठीक है। ये तो मैंने डाला एक्स्ट्रा, ये तो हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक अपने को होम स्क्रीन दिख रही थी, लेकिन इसके आगे इसने राउट्स ऐड करे, देखो ये क्या डाला, जावा स्क्रिप्ट स्लैश ऑनलाइन कंपाइलर। अगर ये राउट्स आ रहा है तब ये वाला कंपोनेंट जो कोडिंग वाला इन्वायरमेंट अपन देख रहे तो ये अपने को दिख रहा है। तो ये अपन चेंज कर सकते हैं वैसे अपने अकॉर्डिंग। जैसे स्लैश करियर है तो उसको करियर पेज दिखाएंगे, स्लैश होम है तो उसको होम पेज दिखाएंगे, स्लैश कॉन्टैक्ट है तो उसको कॉन्टैक्ट का पेज दिखाएंगे। तो ये बेसिकली हम लोग कर सकते हैं रिएक्ट में। कैसे करेंगे, अब वैसे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाते हैं रिएक्ट राउटर डॉट कॉम वाली,
तो उसका एक सिंटैक्स है। क्विक स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। देख रहे हो, ये कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए अपने को कि उसको इंपोर्ट करना होगा, ब्राउजर राउटर को, स्विच को, राउट्स को, ये सब इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करने का कुछ तरीका ऐसा है स्विच के अंदर ये सब। अब ये कैसे करना है बताऊंगा मैं। अब आते हैं अपने अपने वाले कोड में। ठीक है, अब ये रहा प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में दिख रही है ये वाली स्क्रीन। क्लियर? प्रैक्टिस वाले कंपोनेंट में ये वाली स्क्रीन दिख रही है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अगर रिलोड करूँ, अगर मैं इस पर ना क्लिक करूँ तो दिस इज प्रैक्टिस करके ऐसे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक दो और कंपोनेंट बनाऊंगा। देखना आप तुम, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कंपोनेंट के अंदर करियर डॉट जेएसएक्स, और एक बनाऊंगा अबाउट डॉट जेएसएक्स, और एक बनाऊंगा, क्या बनाऊं, कॉन्टैक्ट के बनाऊंगा, कॉन्टैक्ट अस डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये मैंने बस अलग अलग कंपोनेंट बना दिए। इसमें एक आर एफ सी करूंगा सिंपल सा, और बोलूंगा दिस इज कौन सा है, अबाउट, दिस इज अबाउट पेज, और कंपोनेंट कुछ भी बोल सकते थे वैसे। और करियर में जाऊंगा, करियर की मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, देखना, कोई बात नहीं, वैसे चल जाएगा ये भी। ठीक है, आर एफ सी करूंगा, बोलूंगा दिस इज, अरे अरे सॉरी, दिस इज करियर पेज, और कॉन्टैक्ट में जाऊंगा, आर एफ सी, दिस इज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज। कुछ नहीं किया मैंने, बस नए नए तीन कंपोनेंट या फिर फाइल बनाई है, उसके अंदर डाला है कि दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज करियर पेज, दिस इज अबाउट पेज। इसको इंपोर्ट करेंगे मेन वाले जो ऐप डॉट जेस जो एंट्री पॉइंट है, इसमें सबको इंपोर्ट करेंगे वन बाय वन। डॉट स्लैश कॉम के अंदर पहले अबाउट को करेंगे। ठीक है, अब अबाउट को भी नाम देंगे, किस नाम से करना है, अबाउट नाम से ही करना है सेम। इसको कॉपी करके अगर पेस्ट करूँ नीचे, और इसका नाम चेंज करूँ लास्ट वाले का, करियर, करियर जेएसएक्स ये रही, इसका नाम देंगे करियर। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइल्स बना रहा हूँ बस, ताकि आप लोग को समझा सकूँ राउट्स कैसे काम करते हैं। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करूंगा वन बाय वन। एक होम, होम भी चाहिए था अपने को वैसे, लेकिन ठीक है, चलो होम एक बना देते हैं। होम डॉट जेएसएक्स, आर एफ सी एच वन, दिस इज होम पेज। मिस्टेक है इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कर दो, इसमें वो उसका कोई काम नहीं अपने को। इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट डॉट स्लैश कॉम्प में जाके होम, सिंपल। अब इसको यूज करेंगे सबको, सबको यूज करना है लिटरली सबको। क्या पहले वाले का नाम क्या है, पहला वाला देंगे होम। अब होम के बाद क्या था, अबाउट, अबाउट, और करियर था एक, करियर, फिर था कॉन्टैक्ट अस। सही है, देखो ये दिख रहा है सब, जो भी अपन ने इंपोर्ट किया बस यहाँ पे दिख रहे, होम पेज दिख रहा है, अबाउट, करियर, और ये कॉन्टैक्ट वाला पेज दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये क्या हो रहा है, ये सेम रूट्स पे दिख रहे हैं, मतलब जैसे होम होम पेज को मैं रिलोड कर रहा हूँ, ये सबके सब दिख रहे हैं अपने को। लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे करियर राउट पे कोई जाए, तब उसको वो पर्टिकुलर करियर वाला दिखे, ना कि हर टाइम। ठीक है, ये अपनी रिक्वायरमेंट थी बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए ये एक स्निपेट होता है, वैसे मैंने, मेरे पास ऑलरेडी है, आप लोग को दूंगा मैं चैट में, शॉर्टकट करा है मैंने एस आर राउटिंग करके।
ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये मैं आप लोग को भी दे रहा हूँ, पहले बात तो चैट में डाल रहा हूँ। ये क्या अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है, ये यही सिंटैक्स है, देख रहे हो ये कुछ इंपोर्ट करके ये जो दिखा रहा है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे, यही है वो। स्विच के अंदर राउट्स को डालना है, ठीक है, फिर जितने राउट्स है उतने राउट्स राउट्स के अंदर ये सब जो भी कंपोनेंट होगा उसको रैप करना है। देखो ये हो गया मेन स्विच, ये चालू हुआ, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये राउट्स है, ये स्टार्ट हो गया खत्म हो गया, और राउट्स के अंदर जो कंपोनेंट है जैसे कि अबाउट हो गया, यूजर्स हो गया, होम्स हो गया, ये राउट्स के अंदर है, ठीक है। तो पेरेंट हो गया स्विच, उसके अंदर हो गया राउट्स, और राउट्स के अंदर अपना मेन कंपोनेंट, ठीक है। अब ये वाले राउट्स के अंदर ये हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, और ये वाला थर्ड हो गया, कुछ इस प्रकार से। नॉट अ बिग, लेकिन हाँ ये याद करना, आप लोग थोड़ा याद करोगे तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं वैसे भी। स्निपेट यहाँ पे जाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे ऊपर, इंपोर्ट वाला लेके गया मैं ऊपर। अब इसको थोड़ी बड़ी करूँ क्या, स्क्रीन ये दिखने में थोड़ी दिक्कत दे रही है ना, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये होम वाला जो कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट, वैसे इसने पहले भी लिया हुआ है देखो, इसमें एक दो ऐड करूंगा मैं भी। अपने पास क्या है, करियर और कॉन्टेक्ट, ये रहा करियर और ये रहा कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट अस, या फिर कॉन्टेक्ट ही सही है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग अगर देखोगे, बहुत बढ़िया, क्या एरर एरर दिया इसने, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, कांट रिजॉल्व रिएक्ट आउट डॉम, मॉडल नॉट फाउंड। तो मेक श्योर करना कि आप जो मॉडल यूज कर रहे हो, यहाँ पे अपन रिएक्ट आउटर डॉम यूज कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है। देखो इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा है ये, देखो ये यान ऐड करके या फिर npm आई करके भी कर सकते हो। अपन npm करेंगे, कंट्रोल सी, npm आई रिएक्ट, इसका नाम है बेसिकली, ये जो राउटिंग यूज कर रहे हैं ना, इसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। एंटर करेंगे तो ये वैसे इंस्टॉल करेगा जैसे कि क्रिएट ऐप के टाइम करता है डिपेंडेंसी। ये कुछ इंस्टॉल कर रहा है जो पैकेज उसको लग रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। कुछ एरर्स है लेकिन नॉट अ हाई इशू उनके साइड से, रिएक्ट राउटर वालों के, उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसको npm स्टार्ट अगेन करेंगे, वापस चलाएंगे एप्लीकेशन को, ये डेवलपमेंट सर्वर में खुल जाएगा। अब आप लोग देखोगे ना, तो ये जो स्लैश में, स्लैश मतलब ये वाला कुछ नहीं है, मतलब स्लैश है, ठीक है। अगर मैं इसमें अबाउट करूँ, स्लैश अबाउट अगर मैं करूँ, तो आप लोग देखना है दिस इज होम पेज जो है ना, ये दिस इज अबाउट पेज आ गया, दिख रहा है। तो ये जो राउट्स है ये अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर अबाउट पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको ये अबाउट वाला पूरा कंपोनेंट दिखा देना है। और ये अबाउट वाले कंपोनेंट के अंदर क्या है, अबाउट के कंपोनेंट के अंदर ये वाला है, दिख रहा है, दिस इज अबाउट पेज करके, ठीक है। अगर करियर पे आती है, करियर पे लाते हैं, देखो अगर करियर पे कुछ रिक्वेस्ट आएगी, करियर पे, तो उसको क्या दिखाना है, दिस इज करियर पेज करके। क्योंकि अपन ने बोला अगर ये पाथ पे रिक्वेस्ट आएगी स्लैश करियर पे, तो उसको ये वाला कंपोनेंट रेंडर कराना है, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये वाला कंपोनेंट है ये रहा। ये क्या कर रहा है, कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर कुछ और चेंजेस करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, देखना है, 0 0 करूँ वैसे ही दिखेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, अगर कॉन्टैक्ट पे रिक्वेस्ट आएगी, कॉन्टैक्ट पे अगर आती है तो उसको कॉन्टैक्ट पेज दिखा देंगे। अब यहाँ पे तो अपन दिस इज कॉन्टैक्ट पेज करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग वहाँ पे पूरी डिजाइनिंग वगैरह पूरा पेज डेवलप कर सकते हैं बेसिकली। और ये तो हो गए क्लियर कि स्लैश पे आती है तो ये स्लैश मतलब होम पेज होता है बेसिकली, ठीक है। स्लैश मतलब कुछ नहीं, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट हटा दो, मैं कुछ नहीं रखूँ, देखो ये स्लैश हो गया, अगर इंटर मारूंगा तो ये दिस इज होम पेज करके आ जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है, अगर ये, अगर यहाँ पे रैंडम दूं मैं एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला, ये तो अपने डिफाइन किया ही नहीं, अगर इस पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें दिखाना है कि पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको हैश से स्टार से नोट करते, मतलब अगर ये रिक्वेस्ट मैच नहीं हो रही है तो वो स्टार है बेसिकली।
फिर स्टार अगर आता है तो ये हेडिंग दिखाना, H1 दिखा देना, या फिर ये चेंज भी कर सकते थे, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट भी डाल सकते थे, यहाँ पे H1 टैग दिखाए HTML का, तो वो अपने पे, मतलब दैट्स अप टू यू कि आपको क्या सर्व करना है। ठीक है, अब ये वैलिड यूआरएल नहीं, इसलिए ये पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। अगर ये वैलिड होता तो वो अकॉर्डिंग टू दैट राउट जिससे वो मैच होगा उसको वो दिखा देगा, ये जिस होम पेज से मैच होगा तो वो दिखा रहा है। अब राउटिंग में किसी को दिक्कत या फिर क्लियर है? कोई किसी को क्वेश्चन वगैरह राउटिंग में या फिर वो एपीआई कॉल में? क्वेश्चन है तो कमेंट में टाइप कर दो, या फिर क्लियर है तो क्लियर बोल दो। क्लियर, थैंक यू सुमित। ये स्निपेट आप लोग एक बार ले लेना। ये स्निपेट मतलब वैसे ये इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, इसको वीएस कोड में कुछ नाम से सेव कर देना। गूगल पे से या फिर चैट जीपीटी से पूछ लेना कि ये स्निपेट को कैसे सेव करा जाए। अब मैंने क्या नाम से सेव करा है देखो, अब मैंने इस नाम से सेव करा है, एस आर राउटिंग करके। देखो जैसे मैं एस आर राउटिंग टाइप करूंगा तो ये पूरा कोड आ जाता है इतना वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड आ गया। तो ये रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं, मतलब रटना तो मैं वैसे प्रीफर नहीं करता हूँ, तो बस यही कोड है। स्निपेट बोलते हैं इसको, चैट जीपीटी को पूछ लेना कि हाउ टू सेव दिस स्निपेट, और वो स्निपेट मैंने आपको ओके सॉरी आई मिस दैट कनेक्शन। ओके, तो आई होप क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, वो स्निपेट आप लोग एक बार कॉपी कर लेना, और ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। किसी को क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लो, नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। और इसकी आप घर पे जाके कुछ प्रैक्टिस करेंगे ऐसे मैं होप कर रहा हूँ। एपीआई कॉल की, एपीआई कॉल तो काफी इजी है। ठीक है, बस फेच रिक्वेस्ट यूज करनी है, फेच के अंदर यूआरएल देना है, दैट्स इट, और उसको कन्वर्ट करना है जेसन में, बिलो कोड में, असिंक कवर्ट के अंदर। ठीक है, और राउटिंग का जो स्लैश राउटिंग तो वैसे इंटरेस्टिंग लग रही है, आप लोग को नहीं लग रही वैसे इंटरेस्टिंग? शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन, मैंने कनेक्शन मिस कर दिया था वैसे। इंटरेस्टिंग नहीं लगा आप लोग को? देखो रिक्वेस्ट अगर इस पॉइंट पे आ रही है तो ये वाला राउट चल रहा है, इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो आप इसके साथ खेल भी सकते हो, मल्टीपल राउट्स बनाओ, मतलब इसके साथ खेलो थोड़ा, कैसे काम कर रहा है ये इसका सिंटैक्स कैसे है, राउटर के अंदर ये सब रैप है। देखो ये राउटर है ना पूरा, ये राउटर के अंदर पूरा रैप है, राउटर के अंदर राउट्स पहले स्विच होता था, अब वो मतलब एक्सपायर हो चुका है, अब राउट्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर राउट, फिर राउट की पाथ देनी है, मतलब स्लैश पाथ, अबाउट पाथ, जो भी पाथ होगी, और वो बताना है कि ये वाला एलिमेंट रेंडर हो। एलिमेंट मतलब कंपोनेंट, अब ये होम कंपोनेंट है, अबाउट कंपोनेंट है, करियर कंपोनेंट है, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है। तो इस प्रकार से ये कुछ काम करता है। ठीक है, अ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। और किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग या तो चैट में पेश कर दो, या फिर विल सी टुमारो, और इसकी मेक श्योर कोई प्रैक्टिस करना आप लोग। तो आप लोग का अभी होमवर्क यही है कि आप लोग को मल्टीपल राउट्स बनाने हैं। ठीक है, पहली बात तो आप लोग को एक यूआरएल दे रहा हूँ मैं, उसकी उसको एपीआई हिट करना है, उसका एपीआई आप लोग को हिट करना है। ठीक है, एक रैंडम दूंगा आप लोग को वैसे, जेसन पोस्ट का नहीं दूंगा, वो तो अपन ने यूज कर दिया अभी, जेसन प्लेस होल्डर। अपन ने कौन सा यूज करा था पहले? गेट वाला करा था, पोस्ट वाला। आप लोग करो ये वाला, कैसा है? सिंगल है इसमें, इसमें कितने 100, यही तो यूज किया था फिर अपन ने, कुछ अलग नहीं है क्या इसमें ये? चलो ये सही है, इसमें भी 100 रिकॉर्ड से, और यही सेम ही लग रहा है मेरे को ये वैसे। तो ये यूआरएल लो, मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ चैट में। ठीक है, और इससे एपीआई कॉल करो, और जो भी डेटा आएगा उसको फ्रंट एंड में शो करो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। और दूसरा होमवर्क ये है कि राउटिंग के दो चार ऐसे कंपोनेंट बनाओ, जैसे मैंने बनाया था, होम होम कॉन्टैक्ट जो भी होगा, अपने अकॉर्डिंग बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। और स्निपेट तो मैंने दे दिया आपको, स्निपेट नहीं है तो रिएक्ट राउटर वाली ऑफिशियल साइट पे जाओ, उसको थोड़ा पढ़ो। ठीक है, उसको थोड़ा पढ़ो, आप लोग का आइडिया मिल जाएगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें दी उन्होंने, इतना ज़रूरत नहीं है काम की पढ़ो, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा वो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर being cooperative guys, we'll see you tomorrow, till then bye.